जब धर्म डगमगाने लगे, जब पाप का भार धरती सह न पाए, जब अधर्म की आंधी मानवता को निगलने लगे, तब एक अंतिम अवतार का वादा किया गया था। वह अवतार जो न रचता है न बचाता है, बल्कि विनाश करके सृजन का मार्ग बनाता है। वह आएगा, ना हाथों में मुरली ना हाथों में कमल, उसके हाथ में होगी ज्वालामुखी सी तलवार। काल की रेखाओं को चीरता हुआ आ रहा है काल की अवतार। धर्म की अंतिम ज्वाला, न्याय का अंतिम बार। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे भक्ति धारा वर्ल्ड चैनल में। आज हम जिस कथा को सुनने जा रहे हैं वह कोई पुरानी कथा नहीं, यह है आने वाले समय की एक अद्भुत, अद्वितीय और भविष्यवाणी से जुड़ी पवित्र गाथा। यह है उस 10वें अवतार की कहानी जो भगवान विष्णु का अंतिम अवतार होगा, कल्कि अवतार। आज का युग जिसे हम कली युग कहते हैं, वह धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच रहा है और जैसे जैसे यह युग बढ़ता है वैसे वैसे अधर्म, अन्याय, पाप और हिंसा बढ़ती जा रही है। परंतु घबराइए नहीं, क्योंकि भगवान ने वादा किया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो आइए जानते हैं वह दिव्य कथा जिसमें भविष्य छिपा है, जिसमें आशा है, जिसमें परमेश्वर की अंतिम लीला है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय कल्कि भगवान जरूर लिखिए। महाभारत युद्ध के समाप्त होते ही द्वापर युग का अंत हुआ और कली युग का आरंभ हुआ। शुरुआत में कली युग धीमे धीमे आया, जैसे कोई धीमा विष हो जो शरीर में फैलता है, पर अब यह पूरे जगत को निगल चुका है। आज का युग वह है जहां माँ बाप वृद्धाश्रम में छोड़ दिए जाते हैं, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं, रिश्वत और छल ही व्यापार का मूल बन गया है, धर्म केवल नाम का रह गया है और झूठ को जीत और सत्य को हार मान लिया गया है। ऋषियों ने कहा है, जब मनुष्य का जीवन केवल भोग विलास और लोभ में डूब जाएगा, जब सील, सदाचार और श्रद्धा समाप्त हो जाएगी, तब यह संकेत होगा कि धर्म का अंत निकट है। एक बार सभी महर्षि हिमालय की तलहटी में एकत्र हुए। नारद, वेदव्यास, अंगीरा, पराशर और कई दिव्य मुनि चिंतित थे। वेदव्यास जी बोले, हे मुनिगण, यह कली युग आगे चलकर इतना अधर्मी हो जाएगा कि मनुष्य नहीं रहेंगे, पशु बन जाएंगे। तभी नारद जी बोले, लेकिन नष्ट नहीं होगा धर्म, क्योंकि श्री हरि स्वयं आएंगे कल्कि के रूप में। विष्णु पुराण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण और अग्नि पुराण, हर ग्रंथ कहता है कि जब धर्म की नींव पूरी तरह डगमगा जाएगी, तब कल्कि अवतार का प्रकट होगा। उस पावन भूमि का नाम है संभल ग्राम, जहां आज भी कुछ लोग धर्म की लौ जलाए बैठे हैं। वहीं रहते हैं एक अत्यंत धार्मिक और तपस्वी ब्राह्मण विश्वयस और उनकी पत्नी सुमति। दोनों निसंतान हैं, पर ईश्वर में अगाध श्रद्धा रखते हैं। सुमति विष्णु भगवान की पूजा करती हैं। हे प्रभु, अब तो स्वयं आ जाइए, इस धरती को पुनः पावन बनाइए। और तभी तेज प्रकाश फैलता है, एक दिव्य बालक का जन्म होता है, कल्कि। यह कल्कि कोई साधारण बालक नहीं था। उसके नेत्रों में सूर्य की चमक थी और हृदय में चंद्रमा की शीतलता। जब वो रोता बादल गरजते, जब मुस्कुराता फूल खिलते। गांव के लोग कहते हैं, यह कोई अवतारी बालक है, उसके स्पर्श से बीमार ठीक हो जाते हैं, उसकी उपस्थिति से दुष्ट डर जाते हैं। भगवान परशुराम, जो विष्णु के पूर्व अवतार हैं और अमर हैं, संभल ग्राम आए।
उन्होंने जाना कि यह वही बालक है जिसकी प्रतीक्षा हजारों वर्षों से की जा रही थी। उन्होंने कल्कि को अपना शिष्य बनाया, उन्हें दिए दिव्य अस्त्र, ज्ञान, नीति और सबसे बड़ा पाठ, धर्म का संरक्षण। परशुराम बोले, हे वत्स, जब अधर्म अपने चरम पर हो, जब भी कोई धर्म की रक्षा न कर सके, तब तुम ही बनोगे संहार करता। भगवान इंद्र ने भेजा एक दिव्य घोड़ा देवदत्त, जो वायु से भी तेज और बिजली से भी प्रचंड था। और फिर घोषणा हुई उस युद्ध की जिससे भविष्य बदल जाएगा। कल्कि बोले, अब समय आ गया है अधर्म को जड़ से उखाड़ फेंकने का। कल्कि ने सबसे पहले पाप के प्रतीक कली पुरुष को ललकारा। दोनों के बीच भयावह युद्ध हुआ। धरती कांप उठी, नदियां रुक गईं, पर्वत हिलने लगे। अंत में कल्कि ने कहा, तेरा समय समाप्त हो गया है, अब सत्य का सूर्योदय होगा और एक प्रचंड वार में कली पुरुष का अंत होता है। फिर उन्होंने रुख लिया उस नगर की ओर जहां भ्रष्ट राजा बैठा था। धर्म के नाम पर अधर्म फैला रहा गुरु, स्त्रियों को अपमानित किया जा रहा था। ब्राह्मण वेद भूल चुके थे। हर नगर, हर किले में कल्कि का धर्म संकट युद्ध हुआ और अंततः सारी पृथ्वी से अधर्म समाप्त हो गया। जब शांति लौट आई, जब नदियां फिर से बहने लगीं, जब बच्चों की हंसी लौट आई, तब कल्कि ने अपने शस्त्र त्याग दिए। वो हिमालय की ओर चल दिए। तपस्या में लीन होकर उन्होंने विराम लिया और पृथ्वी ने प्रवेश किया एक नए सत्ययुग में। कल्कि अवतार हमें यह सिखाती है कि जब सब कुछ समाप्त लगता है, तब भी आशा बाकी रहती है। धर्म चाहे देर से जीते, पर